नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है ये समझने के लिए आपको बड़े ध्यान से घटनाक्रम को देखना पड़ेगा। मैं तो लगभग 4 दशकों से देख रहा हूं, मैंने इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा। जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी और क्या क्या कहा जाता था। आज स्थिति ये है कि हर पार्टी, उत्तर प्रदेश की छोटी हो, बड़ी हो, मझोली हो, सबका चुनाव अभियान अयोध्या से शुरू हो रहा है। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो भी अयोध्या जा रहे हैं। जो राम जन्मभूमि पर स्कूल, पार्क और शौचालय बनाने की बात करते थे वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बड़ा और ज़्यादा बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे और बीजेपी नहीं बना पाएगी, हम बनाएंगे। ये राजनीति बदली कैसे है? ये राजनीति बदली है 7 साल में देश में और 4 साल में उत्तर प्रदेश में उसका असर दिखाई देने लगा है। 2022 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का और ये पहला चुनाव है कि बीजेपी कहना ठीक नहीं होगा, मोदी और योगी सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश के अपनी पिच पर ले आए। ये आप कल्पना कर सकते थे आज से पहले कि विपक्ष का कोई नेता, कोई पार्टी अनुच्छेद 370, 3 तलाक, अयोध्या में राम मंदिर, इन मुद्दों का विरोध करे, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हो। हर चुनाव में तंज कसा जाता था, नारा दिया जाता था बीजेपी के नारे को बढ़ाकर। बीजेपी का नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उसमें आगे लाइन जोड़ी जाती थी कि पर तारीख नहीं बताएंगे। अब कोई तारीख पूछने वाला नहीं रह गया। अब सबको राम में विश्वास हो गया है। सबके लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए हैं। तो ये बहुत मामूली परिवर्तन नहीं है और ये आसानी से नहीं आया है। आप इस बात को समझिए कि इस परिवर्तन को लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, विचारधारा और सनातन धर्म के प्रति कमिटमेंट चाहिए। अगर समर्पण भाव नहीं होगा, अगर उसमें विश्वास नहीं होगा आपका, तो आप बीजेपी तो इससे पहले भी थी, जनसंघ के समय से थी, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि मन में एक अपराध बोध जैसा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा, हीन भावना, उसके कारण नहीं हुआ। बीजेपी का कोई नेता योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर बोल सकता था, वो भी असेंबली में खड़ा होकर, कि मैं ईद नहीं मनाता क्योंकि मैं हिंदू हूँ। और अभी जो पूरक बजट आया इस अभी आखिरी सत्र में, उसमें जो उन्होंने बात कही कि एक समय था कि आप अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, आप राम जन्मभूमि की बात करने को तैयार नहीं थे। प्रयाग में कुंभ का आयोजन इस तरह से आप भी करवा सकते थे, लेकिन आपको डर था ऐसा आयोजन करवाया तो टोपी पहनकर सलाम कैसे लेंगे। और आखिर में जो उन्होंने बात कही कि ये हमारी विचारधारा की जीत है, तो इस बात को आप समझिए कि विचारधारा की जीत तो हुई ही है। विचारधारा पर बाकी पार्टियां चलने के लिए मजबूर हो गई हैं। अभी कल बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो चल रहा था, कहाँ चल रहा था पता नहीं, लेकिन जो चल रहा था उसका नतीजा तो ये हुआ है कि सतीश मिश्रा के साथ साथ जो है उनकी पत्नी और उनका बेटा भी बसपा के नेता बन गए। कुल ब्राह्मणों की उपलब्धि जो है इस पूरे सम्मेलन से ये हुई है, लेकिन जो असली उपलब्धि है, बसपा के मंच से मंत्रोच्चार हो रहा है, शंख ध्वनि हो रही है, त्रिशूल दिया जा रहा है, भगवान गणेश की मूर्ति दी जा रही है। ये दृश्य तो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भी नहीं दिखता था, जो बहुजन समाज पार्टी के मंच पर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो कभी परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करती है, कभी मंदिर बनवाने की बात करती है, कभी कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाने की बात करती है।
किसी की हिम्मत नहीं है कि अयोध्या में जो दीपावली के पर्व को संस्थागत रूप दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने, उसके विरोध में कुछ बोल सके। अयोध्या की जो पौराणिक महिमा है उसको लौटाने की दिशा में जो काम हो रहे हैं, उनका विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं है। सपा बसपा में एक तरह से आप कहें तो उथल पुथल का दौर चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैंड क्या लें। हिंदुत्व के खिलाफ स्टैंड लेने की हिम्मत खत्म हो गई है। मुसलमानों के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन दाएं बाएं देख रहे हैं कि कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है। इफ्तार पार्टियों का चलन लखनऊ में ख़त्म हो गया। 4 साल हो गए, सैफई महोत्सव नहीं हुआ इटावा के सैफई में। तो ये जो बदलाव आया, अभी चुनाव का समय आ रहा है और सब लोग बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ दें, तो मुसलमान की कोई बात नहीं कर रहा है। बात अगर मुसलमान का जिक्र हो रहा है तो सिर्फ इस संदर्भ में कि हमारी जो विरोधी पार्टी है उसने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया और उनके साथ छल किया, धोखा किया। एक समय जो आज ब्राह्मणों को जिस रूप में पेश किया जा रहा है कि ब्राह्मण जिसके साथ होगा सत्ता उसके साथ होगी, पिछले 74 साल से ये खेल मुसलमानों के साथ हो रहा था। अगर मुसलमान वोट आपके साथ है, मुस्लिम समुदाय आपके साथ है, तो आपकी चुनाव में जीत लगभग पक्की मानकर चलिए। तो वो वीटो तो ख़त्म हो गया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 2014, 17, 19 उत्तर प्रदेश में 3 बार देखा कि मुस्लिम वोटों का वीटो ख़त्म हो गया है। अब मुसलमान जो है सिर्फ वोटर रह गया है, और मुश्किल उसकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट नहीं देता तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं खड़े करती, और दूसरी पार्टियां डरी रहती हैं कि अगर ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया तो इसकी प्रतिक्रिया में जो है पोलराइजेशन हो सकता है। जो काम 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर कर दिया है, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, बात 2013 के दंगों की अब भारतीय जनता पार्टी को करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। वो काम बीजेपी का असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले लखनऊ में कहा कि अगर 2013 के दंगों में ठीक से काम किया होता अखिलेश यादव ने, तो योगी जी की सरकार इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस न ले पाती। तो अब अखिलेश यादव की दृष्टि से सोचिए, मुकदमे वापस हुए, इससे मुसलमान नाराज है, मुकदमे हुए, इससे हिंदू नाराज है। तो वो किसी एक तरफ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। राकेश टिकैत ये नारा लगवा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ये हिम्मत नहीं है कि अपनी पार्टी के मंच से ये नारा लगवा दें, क्योंकि राकेश टिकैत की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं। ये चुनाव से पहले, नतीजा आने से पहले तय है। लेकिन अखिलेश यादव तो चुनाव लड़ेंगे भी और जीतने के लिए लड़ेंगे। मेरा मतलब व्यक्तिगत अखिलेश यादव से नहीं है, उनकी पार्टी से है। उनकी पार्टी जीतने के लिए लड़ेगी। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि जिस तरह से ओवैसी लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया। हम वो यहाँ तक चले गए, उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों का जिक्र करते हुए कहा कि कब तक इनको ढोते रहेंगे, कब तक अपने वोट से इनके लोगों को विधायक और सांसद बनाते रहेंगे। तो मुश्किल केवल सपा बसपा के लिए बीजेपी ही नहीं पेश कर रही है। वैसी जो बातें बोल रहे हैं, ये दरअसल इन्हीं बातों के लिए उनको कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर उनको अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, अगर अपनी पार्टी को खड़ा करना है, तो उनको ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। पहले उनको मुसलमान वोट मिलेगा, तब कोई और वोट मिल सकता है। तो वैसी की सारी कोशिश है कि पहले मुसलमान तो मुझे जो है मेरा साथ देने को तैयार हो, मुझे वोट दें, उसके बाद किसी और के वोट की बात होगी। तो ये उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ है।
जहां विचारधारा की जो भी विचारधारा मतलब जितनी भी बच्ची है राजनीति में, उसकी जो रेखाएं हैं वो एक तरह से मिटा दी गई हैं। जैसे हिंदुत्व की बात अगर बीजेपी करेगी तो सपा और बसपा उससे बढ़ चढ़ कर करने को तैयार है। ये 2014 से पहले इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन था। अब आप देखिए छोटी पार्टियों में क्या हो रहा है। आज एक चैनल ने स्टिंग किया संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का, दोनों एक्सपोज हो गए। दोनों की बातों से जो ऑफ कैमरा उन्होंने बोला साफ हो गया कि ये धंधेबाज है, सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करते हैं। अब जो ओम प्रकाश राजभर आपको टीवी पर अखबारों में सुबह शाम बीजेपी को गाली देते हुए दिखते थे, वो ऑफ द कैमरा बोल रहे हैं कि सपा और बसपा दगे हुए कारतूस हैं और हमको जिस पार्टी से समझौता करेंगे उसके टिकट का रेट बढ़ जाएगा, हमको पैसा देना पड़ेगा। संजय निषाद कह रहे हैं हमसे बड़ा गुंडा कौन, हम थाना जलवा सकते हैं। अब देखिए किस तरह के नेता हैं, किस तरह ये ब्लैकमेल करते हैं, इसका अंदाज़ा इससे आप लगाइए। इस सब के बरक्स, ये सब का मैंने ये जो ब्यौरा दिया, इसके बरक्स आप देखिए योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। उनकी प्रशासनिक क्षमता उन्होंने पिछले 4.25 साल में साबित कर दी है। उनकी स्थिति उनके काम के कारण ऐसी बनी है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री उनको फॉलो करते हैं। खासतौर से जो भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए योगी आदित्यनाथ एक आदर्श के रूप में खड़े हैं। उनका अनुकरण करने की कोशिश हो रही है जिस गति से वो काम कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं विकास के, जिस तरह से नौकरियों में बिना रिश्वत के लोगों को नौकरी मिली है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे काम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए जिन लोगों को रोज़गार मिला है, सरकारी भर्तियां जो हुई हैं, लेकिन सब पर भारी है मेरा मानना है 2 काम। एक, कानून व्यवस्था, डर लोगों के मन से निकल गया है, गुंडों बदमाशों का डर खत्म हो गया है। और दूसरा, बिजली की सप्लाई। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग पूछते हैं कितने मेगावाट जो है एडिशनल आपने प्रोडक्शन बिजली का जनरेशन शुरू कराया। इनको मालूम नहीं है कि नेशनल ग्रिड बन चुकी है। अब आप प्रोडक्शन करना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आप ग्रिड से बिजली खरीद सकते हैं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने बिजली घर लगाए। आम आदमी को, आम जनता को इस बात से मतलब है कि उसको कितने घंटे बिजली मिल रही है। सपा का अभी 4.25 साल पहले ही तो ज़माना था कि 5 जिले विशेष थे जहां बिजली आती थी। ये एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट था कि वहां 20-22 घंटे बिजली आती है फला जिले में। अब वो सारे 75 जिले वीआईपी हो गए। ये इतना बड़ा फर्क आया है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क आया है वैचारिक स्तर पर। जिस तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस का मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस जो है उसकी कोई हैसियत बची नहीं है, वो 5वें सवार की भी स्थिति नहीं है उसकी। तो इसलिए केवल सपा बसपा की बात करता हूँ। ये जो छोटे दल हैं ये, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, ये ब्लैकमेल करते हैं बड़ी पार्टियों को और वो धीरे धीरे जो है सामने भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पता होना और दूसरा उसका प्रमाण मिलना। तो उसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सपा और बसपा जो मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, तुष्टीकरण की किसी भी सीमा को लांघने को तैयार थे, उनकी स्थिति देखिए। ये मोदी योगी का इतना बड़ा योगदान है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझ में आने में अभी और समय लगेगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का तो नहीं होगा। क्या मुद्दे होंगे, देखते रहिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।